जो सुनने वालों के लिए उतना ही नहीं, इस दीनदास का कलीसियाएँ मुंबई में सहार विलेज, चर्च ऑफ क्राइस्ट, तेलंगाना, येसु आलयमु, ये कलीसियाएँ और सुनने वालों के कलीसियाएँ भी यीशु के नाम से आशीष पाते रहे। आइए, आज एक प्रत्येक सब्जेक्ट है नाम से। कौन से नाम, कैसे नाम, नाम का प्रभाव हमारे जीवन में होना चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बहुत कुछ प्रबंध की। इस प्रबंध से हम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। हमारे पिता यीशु मसीह, सारी संसार का सृष्टिकर्ता, हमारे विश्वास का ईश्वर है, और तेरी वचन के लिए, बाइबल के लिए, और तेरे उद्धार के लिए, तेरे उद्धार के नाम के लिए, नाम में उद्धार जो भी हम पाया है प्रभु, उसके लिए धन्यवाद है। ये प्रार्थना तो सुन कबूल कर, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए नाम के निमित्त एक छोटी सी गीत गाएंगे। अगर किसी को गाना हो, मेरा साथ भी देखते हुए आप गीत गा सकते हो, उसके लिए बहुत अच्छा है। और ये गीत है, यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। हालेलुया का मतलब क्या होता है? प्रभु की स्तुति हो, उसकी उपासना की महिमा हो, ये हम जानना चाहिए। आइए हम गीत गाएंगे। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। यीशु प्रभु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। मुक्ति का है नाम यीशु, हालेलुया। मुक्ति का है नाम यीशु, हालेलुया। स्वर्ग का है द्वार यीशु, हालेलुया। स्वर्ग का है द्वार यीशु, हालेलुया। सब लोग आइए। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। यीशु नाम हालेलुया। और एक बार, यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। आइए हम वचन के ओर बढ़ेंगे। आज का विषय नाम से। संसार में कहीं मिलियन बिलियन करोड़ नेम है, नाम है। कोई किसी का नाम से कुछ नहीं होता। भले देवता हो, ये कोई अपने आप को ईश्वर कहे, परंतु इस संसार में एक ही नाम है। बाइबल कहती है, आत्मा कहती है, उसी में हर एक व्यक्ति का स्वर्ग राज्य का मौका मिले। ये सच है, ये नाम मार्ग भी है, और ये नाम में हम जीवन भी पा सकता है। मेरे प्रिय लोग, जो सुनने वालों, कैसे भी हो, नाम जानो।
कौन से नाम में हमें उद्धार मिलती है, किस नाम से हम प्रार्थना करने से हमें सब कुछ मिलती है, ये जानना जरूरी है। प्रत्येक रीति से जो यीशु पर विश्वास रखता है वो यीशु मसीह का नाम यीशु क्रिस्त होता है। और इम्मानुएल नाम एक गुडार्थ, एक महिमा की ये नाम है। ठीक है, इस नाम से पहले हम शुरुआत करेंगे भजन संहिता 95 अध्याय 95 और वर्ष 2। ये वचन के द्वारा हम आगे बढ़ेंगे और नाम का जो पद बाइबल में कई बार लिखा हुआ है, कम से कम 20-25 बार लिखा होगा, जुड़िए नाम, उसके नाम से ऐसा लिखा हुआ है। मैं पढ़ूंगा। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए। उसके सम्मुख, किसके सम्मुख? यहोवा के सम्मुख। अब नया करार में यीशु के सम्मुख, ऐसा हम आना चाहिए। इसलिए मैं प्रिय लोग बहुत ध्यान से हम सुनना चाहिए। अगर हम बाइबल पढ़ते हुए और प्रार्थना, जो भी हमारे शरीर में आशा, इसी नाम, कई लोगों का नाम है, करोड़पति का नाम है और जगत में पूरा जीत लिया वैसे लोगों का भी नाम है। उनकी संपत्ति, उनकी धन, उनके जो भी है, उसके नाम हमें उद्धार नहीं देती है, स्वर्ग नहीं देती है, और उतना ही नहीं, मुक्ति नहीं मिलती है। इसलिए हम धन्यवाद करते हुए उसके जो उद्धार देने वाले के पास सम्मुख आए और भजन गाते हुए, उनकी उपासना आराधना करते हुए उसका जय जयकार करे। कौन करेगा उसका जय जयकार? जय जयकार करो। इसलिए केवल, इस बाइबल कहती है, केवल यीशु, या पुराना नियम में यहोवा, इनके दोनों नाम है, परंतु एक ही नाम है। उन दिनों में उन प्रजा के लिए और ग्रहण करने के लिए उसने कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। वो एक नाम है, वो यहोवा के रूप से अब जो है, जो उद्धार की महिमा, उद्धार की कृपा यीशु के नाम से होती है। आइए वचन को, हम एक एक विषय पर ध्यान देने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। निर्गमन पुस्तक 5वें अध्याय 23 वचन पढ़े। अपनी बाइबल ना खोलिए, सिर्फ रेफरेंस लिखो और जो कहते उस वचनों पर ध्यान दे, कान लगाओ, तब हम समझ सकता है। मैं यहाँ बता रहा हूँ तो अपने बाइबल खोलते रहोगे, तुम कुछ नहीं समझोगे। कोई भी उपदेशक हो, हम पढ़ेंगे। जब से मैं तेरे नाम से फिरौन के पास बातें करने के लिए मैं गया, तब से उसने इस तेरी प्रजा के साथ बुरा ही व्यवहार किया है। ये कौन कहता है? मूसा, मोसेस, ईश्वर का प्रिय दास, जो भी कहे वो सुनने के लिए तैयार है। अपनी राजभवन भी छोड़ दी,
सुख जीवन को हटा दी, वैसा मूसा, परंतु मूसा को दर्शन देकर 80 ईयर्स उस उम्र में उससे बात की, जाओ मैं जहाँ से तू भाग के आया वहीं जगह पर तो मिस्र देश चले जाओ, इजिप्ट चले जाओ और वहाँ से मेरी प्रजा को लेकर आना। जो मैंने इब्राहिम से कहा उस देश पर उन्हें लेकर आने की तेरी कर्तव्य है। वैसे ही मूसा को बलवंत की और मूसा ने फिरौन के पास यानी मिस्र देश का फिरौन के पास जाकर कहता है इज़राइलियों को छोड़ दो, उसे जाने दो अपने देश। परंतु फिरौन छोड़ता नहीं, जाने को मना कर रहा है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, ऐसा कई बार। और उसी समय मूसा निराश हो गया। निराश का जीवन हमारे जीवन में होती है तो कितना भी बड़ा उपदेशक हो, कितना भी चमत्कार करो, निराश हमारे जीवन में जब आती है, हम लोगों से बातचीत नहीं होना चाहिए। हम अपनी प्रार्थना के द्वारा यीशु से, यहोवा से, ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। मूसा ने वही किया। यीशु यहोवा के पास गया, ए मेरे प्रभु, मैं मिस्र देश में फिरौन के पास जब चले आया, वो तेरे नाम से, मेरी विश्वास जो है तेरे नाम में, तेरे नाम के द्वारा, तेरे नाम के निमित्त मैं वहाँ चला। परंतु फिरौन का मन वही कठिन है, तेरा प्रजा को और सता रहा है। हे मेरे ईश्वर, ऐसा मूसा ने प्रार्थना किया, मोसेस ने प्रार्थना की। वो प्रार्थना और यहोवा ने सुना। इसलिए हमारे जीवन में यीशु का नाम, परमेश्वर के नाम से हम जीना चाहिए। संसार में कोई इस धरती पर, प्रेरितों का पुस्तक 4 अध्याय 12 वचन में लिखी हुई है, इस धरती पर, इस भूमि पर किसी नाम से उद्धार नहीं मिलती है, केवल यीशु के नाम से ही। राजा हो, रंक हो, कोई भी हो, बड़ा हो, छोटा हो, धन हो, गरीब हो, यीशु के नाम से ही उद्धार मिलती है, मुक्ति मिलती है, स्वर्ग राज्य में प्रवेश मिलती है। ये जान करके हम अपने जीवन में आगे बढ़ा देंगे। ये यीशु के प्रेरित लोगों ने कहा, कोई नाम से नहीं। पतरस कहता है कोई नाम से उद्धार नहीं मिलती है। संसार में कहीं ईश्वर बना, देवताएं बना, उनके भी नाम हैं, मगर किसी के नाम से नहीं, केवल यीशु के नाम से। ग्रहण करो, सुनो, लोगों तक बताओ, मगर किसी को छेड़छाड़ मत करो, उनके लिए प्रार्थना करो। देखो फलाना नाम है भाई, और तुम्हारे सारी प्रकार के उद्धार तुम्हारे परिवारों को मिलेगा, वैसा लिखी हुई है। वैसे ही दूसरी वचन जकरिया 5वां अध्याय 4 वचन, हम जल्दी से जल्दी पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, सेनाओं का यहोवा के, इन्हीं इसके नाम से वाणी होती, वाणी में नाम होता है। कोई इंसान से, इस संसार में इंसान से बात करने के लिए केवल यहोवा के नाम, उनकी शुद्ध बातें। इसलिए कहता है, उनकी वाणी है, मैं इसको ऐसा चलाऊंगा। वो पुस्तक जो उड़ती हुई पुस्तक है, जकरिया से यहोवा ने कहा, भाई आकाश की ओर देखो, क्या देखा तुमने? उड़ते हुए
एक पुस्तक को देखा। वो पुस्तक को ये भाग यानी दोनों तरफ ऐसी बातें लिखी हुई है। एक तरफ चोर लोग और दूसरी तरफ झूठा शपथ खाने वाला। कलीसिया में शपथ खाते हैं और निकल जाते, दूर हो जाता है, और कलीसिया में अपने संपत्ति में यीशु को समर्पण करने के लिए चोरी करेंगे, दशमांश भी नहीं चुराएंगे यीशु को देने के वजह से। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये दोनों, एक चोर एक झूठी शपथ खाने वाले, वो ऐसा पुस्तक उड़ रही है। मगर जकरयाह से कहता है, देखो ये पुस्तक उड़ते 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 ऐसे घरों में घुसेंगे। कैसे लोग? चोर लोगों के घर में, जो यीशु को ना देने वाला। पास्टर लोग, आजकल पास्टर लोग भी नहीं देंगे, वो भी देना चाहिए। अपनी संपत्ति से दशमांश देना चाहिए। दशमांश से नहीं, 90% दे दो, तब यीशु तुम्हें कहेंगे तू मेरा दास है, सेवक है। उतना ही नहीं है, दूसरी झूठी शपथ कलीसिया में स्थिर नहीं होते। वो अपने आप प्रसिद्धि के लिए कलीसिया को छोड़ देंगे, वो प्रमाण, वो शपथ को भूल जाएंगे। ऐसे लोग कितना भी सेवा करे, उसका फल कभी नहीं मिलेंगे उनको। यीशु कहेंगे तू अपने नाम सिद्ध के लिए तूने सेवा की, हट जाओ यहाँ से। ये वचन ऐसी है, इसीलिए और जकरयाह को ऐसे दिखाया। मेरे प्रिय लोग, उसके कितनी भयंकर पुस्तकें देखिए, सुनिए कि वो पुस्तक ऐसी चलाऊंगा, वह चोर के घर में और मेरे नाम के झूठी शपथ कलीसिया में खाने वाले के घर में घुसकर ठहरेगा। तब क्या होगा? उसके लकड़ी यानी घर का छत और पत्थर समेत यानी दीवार नष्ट कर देगा। इसका मतलब ये वो मर जाएंगे। आइए मार्कुस पुस्तक 5वां अध्याय 7वां वचन मैं पढ़ूंगा, ध्यान से सुनेंगे और समझ लो, मुझसे भी ज़्यादा समझ लो। अगर मैं थोड़ी सी बताऊंगा तो 100 गुना समझ लो, 100 गुना आशीर्वाद मिलती है। ये खास है। कई यौन लोग, कई संसार की दृष्टि पर जीने वाला, वे कभी ग्रहण नहीं करेंगे, वो अपनी शान में रहेंगे, मगर एक न एक दिन वो नष्ट होगा। तेरे की दिल का घर नष्ट हो जाएंगे, वैसा मत करो। 7वां वचन यानी मार्कुस 5:7 क्या लिखी हुई है, कितनी अच्छी बात है। और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, ये यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम है? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना देना, मुझे नष्ट ना करना। यानी ये दुष्टात्मा शैतान एक मनुष्य को झकल लिया, उस मनुष्य को पीड़ा करता रहा, कब्रिस्तान में ले जाता है और उसे कोई काबूल नहीं कर सका, उसे बांधा, वो छोड़ दिया। इसलिए वो शैतान यीशु से कहता है, हे मेरी यहोवा के नाम से मैं शपथ खाता हूँ। यानी शैतान को यहोवा नाम से भी डर है, परंतु कुछ फायदा नहीं। कहीं मसीह लोग, क्रिश्चियन यीशु के नाम से डरते हैं, पर तो क्रियाकर्म कोई कुछ नहीं होता है।
तब क्या होगा? उसके नाम के निमित्त हम इसी के लिए एक सैनिक बनना चाहिए, क्योंकि हमारे यहोवा यीशु सेनाओं का अधिपति। इसलिए शैतान कहता है मैं यहोवा के नाम से। और यीशु ने पूछा तू कौन है, कहाँ से है? मेरा नाम है सेना। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 2000 के ऊपर दुष्ट आत्माएं मुझ में है, उस व्यक्ति में थे। आखिरी में उस व्यक्ति को शुद्ध किया। किसके नाम है? यीशु के नाम में नाम को आज जानो, डरो, कांपते रहो। जब मुंह में यीशु का नाम लेते हो, जीसस कहते हो, हमारी हृदय में हृदय दर्पण होना चाहिए, तब यीशु देखेंगे। उतना ही नहीं, लूक सुसमाचार 24वां अध्याय 47 वचन, यानी लूक 24:47, बहुत अच्छी वचन है। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी का नाम से किया जाएगा। उसी का नाम से किया, किसका नाम से? आइए हम बहुत प्रेम से जाने, क्योंकि यीशु कब्र में से जी उठा, पुनरुत्थान हुआ, 40 दिन तक अपने प्रेरितों को, अपने चेलों को दर्शन दी। और उतना ही नहीं, कहता है देव तुम विश्वास करो, यरूशलेम से लेकर हर देश में, हर इस भूमि, हर कोने कोने तक यीशु मसीह का नाम प्रकट होगा। कितनी हम धन्य है हमारे हिंदुस्तान में यीशु का नाम, हर राष्ट्र में यीशु का नाम, हर व्यक्ति के में जीवन में यीशु का नाम, हर राष्ट्र में यीशु का नाम। इवन सरकार के अंदर कई लोग यीशु का नाम ले। आइए हम खुश हो जाएंगे, क्यों? यीशु के नाम में ही उद्धार है। नरक से बचो, हेल से हम दूर हो जाना चाहिए। उतना ही नहीं, एफेसियों का, रोमियों का पत्री पौलुस लिखता है 10वां अध्याय, केवल मैं पढ़ते पढ़ते चले जाऊंगा जल्दी से जल्दी, आप अपने घर में लिखिए। रोमन्स 10वां अध्याय 13 वचन मैं पढ़ूंगा, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। यानी रोमन्स वे धनी लोग हैं। रोमन का कलीसिया इतनी इतनी इतनी, उसका कोई वर्णन नहीं। घमंडी लोग भी है, दीन लोग भी है, मगर उसे कहता है कोई अपने पे संसार पर, संपत्ति पर घमंड ना करे। क्यों? तो कितना भी कुछ भी करे, कोई किसी का नाम से नहीं, ना पिता के नाम, ना माँ के नाम, कोई किसी के नाम से नहीं, न कोई धनवान के, कोई सहायता की उसके नाम से भी नहीं, कि केवल यीशु के नाम से हम उद्धार पा सकते हैं। ये रोमियों का कलीसिया के लिए वो लिखता है। आखिरी उतना ही नहीं, एफएससी कलीसिया के लिए, एफएसियों का पत्री, पौलुस का, संत पौलुस का पत्री 5वां अध्याय 20वां वचन मैं पढ़ूंगा। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर और पिता का धन्यवाद करते रहो। किसी को भगवान मत बोलो, किसी को ईश्वर मत बोलो, किसी को तो ऐसे ये मत बोल तुम ईश्वर के समान हमें सहायता की। ऐसी बातें कभी नहीं करना चाहिए। उसे धनवान बनाया यीशु ने, वो यीशु के नाम से धनवान बना, इसलिए हमें सहायता करता है।
इसलिए यीशु क्रिस्त के मसीहा के नाम से वैसे ही पहले यूहन्ना पत्री 2 अध्याय 12 वचन पढ़ेंगे। 12 वचन। ये बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि उसके नाम से, यीशु के नाम से तुम्हारी पापों का क्षमा होती है। बालकों कैसे पाप करेंगे? परंतु बालकों से कहता है, कोई भी हो, इंसान कितना भी उम्र हो, सारे मसीही लोग और यीशु के लिए बच्चे हैं, बालक है, बालिका है, वे जरूर पाप करेंगे। वो पापों की क्षमा केवल यीशु में मिलता है। आगे भी वचन है, आगे वचन आप पढ़िए। और दूसरी तीसरी अध्याय और 6वां वचन मैं पढ़ूंगा। ये भाइयों, तुम्हें अपनी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूं, निकम्मे लोग जो काम नहीं करता है, जो आलसी, जो खाने के लिए तैयार है पर काम करने के लिए तैयार नहीं, उससे कहता है, आज्ञा देता है। कौन आज्ञा देता है? ये पौलुस आज्ञा देता है, मैं तुम्हें यीशु के नाम में आज्ञा देता हूँ। यीशु के नाम में, वचन के द्वारा आज्ञा। तो काम करो, अपनी खुद के जीवन को खोजो, ऐसा आज्ञा देता है। उतना नहीं, 12 वचन में क्या लिखता है? ऐसे को हम प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा देते हैं, समझते हैं कि चुपचाप काम करके अपना ही रोटी खाए करे। देखिए, एक आज्ञा भी होता है कि समझाना भी होता है। हमारे जीवन में ऐसा होना चाहिए। आखिरी वचन मैं बता देता हूँ। कोलोसियों का पत्री 3 अध्याय 6वां वचन मैं पढ़ूंगा। इन्हीं के कारण परमेश्वर के प्रकोप आज्ञा मानने वालों पर बढ़ता है, और तुम भी, यानी ये 3 अध्याय में कई वचन हैं, केवल यीशु मसीह में ही हम सब कुछ पा सकते हैं। आइए, ये छोटे वचन, ये सारी जो नाम के विषय पर जो भी रेफरेंस है, प्रभु आशीष दे। हम छोटी सी प्रार्थना करें। हमारे पिता यीशु मसीह, तो महान है प्रभु, तो उद्धार करता, तेरे नाम में इस वचन को आशीष दे। जो सुने, जो प्रचार की मैं, और मैं भी समझने के लिए मुझे भी बुद्धि दे। और उद्धार तेरी ओर से ही मिलते हैं सबको, हमारे सारी राज्यों को, सारे परिवारों को। ये तेरी वचन कहती है। और तेरे नाम निमित्त सर्व जीव जीने के लिए तुम्हारी तेरी कृपा हम सब पर उंडेलते रहे, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस, बेस्ट ऑफ लक।